अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बजट का बड़ा बेसब्री से इंतजार है सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को। अब बजट 12 जून को भी पेश होगा कि नहीं। पहले 7 जून की डेट थी, फिर 10 की, अब 12 की। वज़ीर आज़म साहब तो वापस आ गए हैं, फिर ताख़ीर की वजह क्या है? वजह आप सरकारी मुलाजमीन हो, हम आपको अंदर की बात बताते हैं। IMF के साथ कौन कौन से मामला तय पा गए हैं? पेंशन इस्लाहत का फैसला हो चुका है। तनख्वाहों और पेंशन से मुतल्लिक क्या फ़ैसला हुआ है? लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएं कि एक रात को कमरान खान साहब का प्रोग्राम था, उसमें भी वो बोल रहे थे कि तनख्वाह तार तबका शदीद खौफ ज़दा है। वजह क्या है जी? वजह है जी टैक्स। IMF का मुतालबा था कि सैलरी जो पर्सन है, जो तनख्वाह तार तबका है, उसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगाए। लेकिन ये खबर आई थी कि जी तनख्वाहदार तबके के ऊपर मज़ीद टैक्स नहीं लगेगा, ये मौखर हो गया है। वज़ीर आज़म साहब की हदायत पर IMF से मुज़ाकरात हुई और उसको राज़ी कर लिया गया। जो पेंशन पे टैक्स लगना था उसके मुतल्लिक भी मुज़ाकरात हुई और वो राज़ी हो गए। लेकिन अब अंदर की बात ये है कि जी वो राज़ी नहीं हुए। IMF और पाकिस्तान के दरमियान में इस वक्त भी डेडलॉक है, और वो डेडलॉक जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर मज़ीद टैक्स यही है। ये देखो आज के 2 अखबारात लिखते हैं IMF का रियायत देने से इनकार, मुतअद्दिद तजावीज़ पर इख्तिलाफ। लेकिन अब तक कौन से उम्र पर इत्तेफाक हो चुका है जी? इत्तेफाक जो बाकी टैक्सेस पे हो चुका है, लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन हैं, ये देखें यहाँ पे ये बात, ये तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स रेट पर पाकिस्तान और IMF में इत्तेफाक ना हो सका। ये मसला है जी, चूँकि यहाँ से अभी तक मामला अटका हुआ है। गवर्नमेंट नहीं चाह रही जी सरकारी मुलाजमीन के ऊपर और टैक्स लगाना, लेकिन मसला ये है कि IMF मान नहीं रहा। वो कह रहा है जिसकी पेंशन 1 लाख से ज़्यादा है उसके ऊपर भी टैक्स लगाओ। तो मामला असल में यहाँ पे अटका हुआ है, और अभी तक मुज़ाकरात आज भी बग़ैर किसी नतीजे पे जो है वो डेडलॉक का शिकार ही हैं। कल दोबारा मुज़ाकरात होंगे। अगर मामला तय पा गए तो तब 12 को बजट होगा जी। अभी तक 12 का भी कंफर्म नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल नहीं आया। इसीलिए रहमान बाजवा साहब ने भी आज कहा है कि जी अगर बजट 12 को भी नहीं होता है, जब तक बजट पेश नहीं होता हम धरना दे के रखेंगे। आज भी बड़ा एहतजाज किया गया और वो कह रहे हैं जी कि हम बैठे रहेंगे, क्योंकि बैठेंगे तो कुछ मिलेगा। दूसरी जी जो पेंशन रिफॉर्म्स के मुतालिक बिल्कुल फ़ैसला हो चुका है। हुकूमत पेंशन इस्लाहात ला रही हैं। मेरी बहुत सारी डिटेल वीडियो मौजूद हैं कि ये नई पेंशन इस्लाहात क्या हैं। 2 तरह की इस्लाहात हैं, एक जो मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं और पुराने पेंशनर्स हैं, जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं जिसकी 7-8 पॉइंट्स हैं। हम एक डिटेल्स से जो है उनकी उस पर बात कर चुके हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और एक है जो नया भर्ती होने वाले लोग हैं, जो नए भर्ती होने वाले हैं। और ये पेंशन इस्लाहात की हम बात नहीं कर रहे, ये वज़ीर ख़जाना साहब ने खुद कहा था कि पेंशन बोझ है, निजात के लिए इस्लाहात। आज का ये जंग न्यूज़ लिखता है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भी नई पेंशन इस्लाहात मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया है। अच्छा, जो नए भर्ती होने वाले हैं उनके लिए KPK और पंजाब गवर्नमेंट ऑलरेडी कंट्रीब्यूटरी सिस्टम ला चुके हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भी फैसला कर लिया है। बजट में फैसला हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा, फैसला तो हो चुका है। सिंध गवर्नमेंट भी बजट में और फेडरल गवर्नमेंट में भी अब जो नए भर्ती होंगे 1 जुलाई के बाद वो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम के तहत होंगे, जिनमें फैमिली पेंशन भी नहीं होगी, और जो पेंशन का पुराना निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। 20 साल तक पेंशन मिलेगी। इस पर मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है। इंशाल्लाह इस पर मज़ीद जब अब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगी। पेंशन रिफॉर्म्स आके रहनी है। नए भर्ती होने वालों के लिए कंट्रीब्यूटरी सिस्टम, और पुराने पेंशनर्स और मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन के लिए पेंशन रिफॉर्म्स। फैमिली पेंशनर्स फिर पूछेंगे जी रूल्स के मुताबिक और जो मौजूदा समरी के मुताबिक फैमिली पेंशनर्स जो पुराने हैं उसके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा, और इंशाल्लाह ताला मैं पूरी उम्मीद हूँ इसका इतलाक आपके ऊपर नहीं होगा। अब 2 दिन रह गए हैं, देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट रखेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त जो मसला है वो सबसे ज़्यादा डेडलॉक जो है वो IMF की तरफ से है। तनख्वाहें कितनी बढ़ेंगी जी, ये रह गया था बात।
वफाकी बजट 12 जून 4 बजे पेश होगा अभी तक की इतलात के मुताबिक। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफे की तजवीज़ है जी। कन्वेंस मेडिकल अलाउंस जो है वो 100 से 200% इजाफे की तजवीज़ है। डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस को रनिंग बेसिस पर देने की तजवीज़ है। सिविल आर्म फोर्सेस की तनख्वाहें और आर्म फोर्सेस के बराबर करने का फैसला, ये तो बिल्कुल हो गया जी, जो FC और रेंजर्स वगैरह की हैं। और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ है जी। हम मुतालबा कर रहे हैं तनख्वाहों और पेंशन में बराबर इजाफा होना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है तनख्वाहों और पेंशन से मुतल्लिक हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म करते हैं और वो आखिरी दिन होता है। इस वक्त तक सारी तजावीज़ ही हैं या मुतालबात हैं। इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।